मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस कहानी का अगला एपिसोड। आदि ने देखा तो सिया इस समय सो चुकी थी। आदि और सिया की ये पहली आउटिंग थी। उन्हें पहुंचने में 2 घंटे का टाइम लगने वाला था। आदि भी रिलैक्स हो गया था। अगले 2 घंटे में वो दोनों वहां पहुंच चुके थे। आदि ने सिया को उठाया। उठ जाओ मेरी जंगली बिल्ली, हम पहुंच गए। "उहुं, कहाँ हैं हम? ये जरूरी है कि कहाँ हैं हम, या ये जरूरी है कि किसके साथ हैं हम? दोनों जरूरी है। ठीक है, फिर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हम बैरन आइलैंड पर हैं। क्या? सच में? हाँ, चलो, अब हमारे लिए हमारी कार वेट कर रही है। अच्छा, इसके आगे भी हमें कहीं जाना है? हाँ मेरी जान, अब चलो भी। जान? लवर्स एक दूसरे को इसी नाम से तो बुलाते हैं। आदि ने सिया से कहा। ऐसा जरूरी नहीं है, मुझे तो आदि और सिया ही पसंद है। ओके, ठीक है, तो मैं तुम्हें सिया ही बुलाऊंगा, लेकिन तुम भी मुझे आदि कहकर बुलाओगी, मिस्टर कपूर नहीं। लेकिन मैं कैसे बुला सकती हूँ आपको नाम लेकर? आप तो मेरे सीनियर हैं। यार, वो मैं ऑफिस में हूँ, यहाँ नहीं। ओके, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। आदि ने सिया का हाथ पकड़ा और अब वो दोनों प्लेन से बाहर आए। सिया रात होने की वजह से इस समय नजारों का कोई खास लुत्फ नहीं ले पा रही थी, लेकिन वाकई में आदि उसे एक जन्नत में ले आया था। दोनों कुछ ही कदम चले थे जब सामने एक ब्लैक कलर की कार और उसके बाहर एक शोफर उनका इंतजार करता हुआ दिखाई दिया। आदि उसके पास गया और उससे कीज लेकर कहा, तुम जा सकते हो, मैं खुद ड्राइव करूंगा। जी, ठीक है सर। बोलते हुए वो शोफर उनका सामान लेकर कार में रख देता है। मेरे समर हाउस की क्लीनिंग हो चुकी है ना? आदि ने उस शोफर से पूछ लिया। जी साहब, जैसा आपने कहा था सब कुछ रेडी है। ओके, गुड, अब तुम जा सकते हो। आदि के इंस्ट्रक्शन पर वो शोफर चला गया था। इधर सिया आदि की बात सुनकर हैरान थी। आदि ने यहाँ आने का प्लान पहले से ही बनाया हुआ था, मुझे बस लास्ट मोमेंट पर बताया। हद होती है यार, इनको बहुत कॉन्फिडेंस है कि ये मुझे मना ही लेंगे। सिया ने तो कार में बैठने के साथ ही सवाल पूछने शुरू कर दिया। मैं सोच रही थी कि आपने इतना सब कुछ लास्ट मोमेंट पर कितने अच्छे से मैनेज कर लिया ना। हैट्स ऑफ टू यू। लास्ट मोमेंट पर? हाँ, लास्ट मोमेंट पर ही किया है सब कुछ, लेकिन एवरीथिंग इज परफेक्ट ना। आदि ने सिया की बातों का जवाब देते हुए कहा। अच्छा, तो अभी भी आपको लगता है कि आप मुझे बेवकूफ बना सकते हो? ये सब लास्ट मोमेंट की तैयारी नहीं लगती है। इसका मतलब कल पूरे दिन से आपके दिमाग में यही खुराफात चल रही थी और इसीलिए आपने मेरा कॉल नहीं उठाया। हे भगवान, कितना बेवकूफ समझते हो आप सामने वाले को। तुम जैसे को बेवकूफ बनाना पॉसिबल है क्या? देखो, मैं तुम्हें ऐसी जंगली बिल्ली नहीं बोल रहा था। आपका नाम आदि नहीं बल्कि झूठा होना चाहिए। एक नंबर के झूठे हो आप। फिर सिया बोलते बोलते रुक गई, क्योंकि झूठ तो उसने भी बोला था आदि से और वो खुद उसे झूठा बोल रही थी। क्या हुआ, तुम चुप कैसे हो गई? अभी तो रास्ता बाकी है। अगर तुम ऐसे ही बक बक करती रहोगी तो मुझे कम से कम नींद तो नहीं आएगी ड्राइव करते हुए। तो मैं आपका एंटरटेनमेंट हूँ क्या? नहीं, तुम तो मेरी जान हो। आदि ने सिया के हाथ को अपने हाथ में लेकर चूम लिया। अब आदि के ऐसा करने से सिया की बोलती एकदम बंद हो गई। वो चुपचाप बैठकर उसे देख रही थी बस। 1 घंटे की ड्राइव में वो लोग वहां पहुंच गए थे जहां उन्हें पहुंचना था। आदि ने कार रोकी तो वो एक काफी खूबसूरत घर था जिसके पास उनकी कार रुकी थी। सिया चुप होने के बाद आधे घंटे में सो गई थी। आदि ने जब कार रोकी तब सिया पर उसकी नजर पड़ी, फिर सो गई। आदि ने सिया की तरफ देखते हुए कहा। इसके बाद वो आहिस्ता से कार से बाहर आया और पहले जाकर उसने घर का डोर खोला और फिर वो कार के पास वापस आया। उसने सिया की साइड का डोर खोला और सिया को
बड़े ही आराम से अपनी गोद में उठाया। सिया तो जैसे कुंभकर्ण की नींद सोई थी। उसे आदि कार से निकालकर घर में ले आया था। उसने रूम की लाइट नहीं जलाई और ऐसे ही उसने सिया को बेड पर लिटा दिया था। सिया ने आदि के गर्दन में अपनी पकड़ बना ली थी सोते हुए। आदि ने उससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की तो सिया ने उसे अपने और नजदीक कर लिया। लेट मी गो मेरी जंगली बिल्ली, वरना सुबह उठकर मुझसे लड़ोगी कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया। बोलते हुए आदि ने सिया के माथे पर किस किया और अपने दोनों हाथों से सिया के हाथों को पकड़कर उसकी पकड़ अपनी गर्दन से लूज कराई। सिया फौरन करवट लेकर बेड में सिमट कर सो गई। इस समय रात के 3 बज चुके थे और सिया गहरी नींद में थी। सुबह दोनों को ही उठने की जल्दी नहीं थी क्योंकि वो हॉलीडेज पर थे। आदि ने सिया के रूम के कर्टन्स बंद कर दिए थे ताकि सुबह की आने वाली धूप सिया की नींद न तोड़ दे। आदि वहां से दूसरे रूम में जा रहा था जब जाते वक्त उसने एक नजर सोती हुई सिया को देखा। वो सोते हुए बहुत क्यूट लग रही थी, एकदम मासूम बच्चे की तरह। लेकिन आदि को पता था कि जागने के बाद वो किसी जंगली बिल्ली से कम नहीं है और लड़ने में तो उसे कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन उसकी नोकझोंक प्यार भरी होती थी और आदि चाहता भी यही था कि सिया हमेशा ऐसी ही रहे जैसी वो है। वो अपनी इनोसेंस ना खो दे। आदि ने सिया के रूम के एसी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया और उसे ब्लैंकेट उठाकर वो सिया के रूम को आहिस्ता से बंद करके रूम से बाहर आ गया। अपने रूम में जाकर उसने सबसे पहले कपड़े चेंज किए। उसके बाद वो जल्दी से अपने बेड पर लेट गया सोने के लिए। लेकिन आज सिया के साथ एक ही घर में होने की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। लास्ट टाइम वो सिया के घर में बातें करते करते सो गया था, लेकिन आज नींद ने जैसे उससे नाता तोड़ दिया था। काफी देर अपने आप को सिया की बातों से डाइवर्ट करने के बाद आखिरकार उसे नींद आ ही गई। अगले दिन एक खूबसूरत सुबह उन दोनों का पलके बिछाए इंतजार कर रही थी। इधर यष्टि की सुबह आंख खुली तो उसने अपने आप को एकांश की मजबूत बाहों के घेरे में पाया। लेकिन वो ज्यादा देर वहां नहीं रुकना चाहती थी क्योंकि उसे श्रेया को उठाना था। लेकिन इतना भी आसान नहीं था एकांश की बाहों से निकलना उसके लिए। एकांश ने यष्टि को अपने और करीब करते हुए कहा, तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? ऐसा नहीं है, यष्टि ने जवाब दिया। अच्छा, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता है। कल रात भी तुम मेरे आने से पहले ही सो चुकी थी। वो तो इसलिए क्योंकि रात काफी हो चुकी थी और मैं काफी थक चुकी थी। लेकिन तुम्हारे पति के लिए भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। एकांश ने यष्टि को और करीब करते हुए कहा। एकांश, प्लीज मुझे जाने दो। श्रेया के उठने का टाइम हो चुका है, मुझे ढूंढेगी। सुनीता जी उसे संभाल लेंगी, पहले तुम मेरी तरफ देखो। एकांश ने यष्टि के कान के एकदम नजदीक आते हुए कहा। यष्टि की हिम्मत नहीं हो रही थी कि एकांश की तरफ पलट कर उसे फेस करे, क्योंकि उसे पता था कि एकांश के साथ अपनी नजदीकियों को वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन एकांश की बात को टाल पाना उसके लिए बेहद मुश्किल था। तो वो एकांश की तरफ पलटी। एकांश की नजरें यष्टि के गुलाबी होठों की तरफ ही देख रही थी। वो इस समय उसे बहुत पैशनेटली किस करना चाहता था, लेकिन यष्टि ने उसके बढ़ते होठों और अपने होठों के बीच अपने हाथों का बैरियर लगा दिया। लेकिन एकांश के लिए ये समझ पाना और बर्दाश्त कर पाना दोनों ही मुश्किल हो रहा था। यष्टि, ये सब क्या है? क्या तुम्हें मेरा तुम्हारे नजदीक होना अच्छा नहीं लग रहा है? मैं देख रहा हूँ उस दिन से तुम मुझसे दूरियां बना रही हो। क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे कुछ टाइम चाहिए इन सबको एक्सेप्ट करने के लिए। आई होप आप मेरे डिसीजन की रिस्पेक्ट करेंगे। मैंने कभी तुम्हारे किसी डिसीजन को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है, तो इसे भी मैं एक्सेप्ट करूंगा। मुझे तुमसे प्यार है और इस सबको कोई नहीं बदल सकता। और मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, ये भी सच है।
ये सब बोलते हुए एकांश ने खुद यष्टि से दूरी बना ली थी। वो वहां से उठकर वॉशरूम में चला गया। यष्टि को खुद भी ये सब ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन वो अपने दिमाग के हाथों मजबूर थी। यष्टि सोच में ही थी जब उसके फोन पर उसके भाई का फोन आया। हेलो दीदी, कैसे हो आप? मैं एकदम ठीक हूँ। आज सुबह सुबह फोन कैसे? अपनी दीदी की याद आ गई तुझे? दी, मेरे हॉलीडेज चल रहे हैं, मैं घर आ रहा हूँ कल। ग्रेट, लेकिन फिलहाल मैं वहां नहीं रह रही हूँ। मैं तुझे एड्रेस भेज रही हूँ, तुझे यहीं आना है। लेकिन दीप, आपने घर क्यों छोड़ दिया? तू यहाँ आएगा तब सब बताती हूँ। ठीक है, मैं कल आ रहा हूँ। बोलते हुए यष्टि के भाई शोभित ने फोन रख दिया। आगे बहुत कुछ होना बाकी है इस कहानी में। आदि और सिया का ये हॉलिडे कैसा जाने वाला है? सिया तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली, और आदि अपनी। तो दोनों का ये पहला हॉलिडे कैसा जाएगा? एकांश के दिल में यष्टि के लिए बढ़ती डिजायर को यष्टि क्यों रोक रही है? क्या उसे एकांश की बताई हुई बात पर भरोसा नहीं है? और अभी उसके भाई को अपनी बहन यष्टि की शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये सारे फोर्स इस कहानी के धीरे धीरे खुलेंगे, तो आपको बस जुड़े रहना है इस कहानी के साथ। Bro, where should I invest? There are so many ups and downs in market these days. Don't worry, you should invest in LIC Dhanvarsha. Add happiness in life with LIC Dhanvarsha, which is individual, single premium savings life insurance plan. In this, you can choose a policy term of 10 and 15 years. Also, you will get guaranteed additions up to ₹75 per thousand. For more details on risk factors, terms and conditions, please read sales brochure carefully before concluding a sale. दोस्तों, मैं हूँ अर्जे मोनिका और लेकर आई हूँ आपके लिए इस कहानी का अगला एपिसोड। एकांश अपने जिम जा चुका था। यष्टि भी फौरन उठकर रेडी हो गई। वो जल्द ही श्रेया के पास पहुंच गई। श्रेया की स्पीच थेरेपी काम कर रही थी, क्योंकि अब उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देना शुरू हो गया था। एकांश को अभी भी इस चीज का कोई आइडिया नहीं था कि यष्टि उसके पीठ पीछे क्या कर रही है। लेकिन इतना तो यष्टि को पता था कि जब एकांश श्रेया को बोलते हुए अपने कानों से सुनेगा, तो उससे खूबसूरत पल उसके लिए कोई नहीं हो सकता। इसलिए वो ये सब कर रही थी। एकांश जल्दी से रेडी हुआ और बिना ब्रेकफास्ट किए ही वहां से चला गया। यष्टि ने उसको पीछे से जाते हुए देख लिया था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे रोक पाती, वो तेज कदमों से चलता हुआ बाहर जा चुका था। यष्टि को आइडिया था एकांश किस बात से नाराज है। असल में उसे यष्टि का अपने ऊपर भरोसा ना करना दुख पहुंचा रहा था। लेकिन यष्टि भी मजबूर थी, क्योंकि जो कुछ उसने अपनी आंखों से देखा था, उसके ऊपर से एकांश की बात सुनकर उस सब को उसे अपना पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो शादी से पहले एक सीधी सादी मिडिल क्लास लड़की थी, जिसकी लाइफ इस तरह की चीजों से कोसों दूर थी। इधर सिया सुबह 9 बजे उठी, तब उसे याद आया कि वो तो कार में ही सो गई थी। तो इसका मतलब इस घर में उसे आदि लेकर आया है। सिया बेड से उठकर खड़ी हुई तो उसने रूम में नजर दौड़ाई। वुडन वर्क और ग्रे शेड में वो रूम बेहद एलिगेंट लग रहा था। बाकी का घर अभी सिया के लिए देखना बाकी था। सिया ने देखा तो उस रूम में आदि के होने का उसे कोई निशान नहीं मिला। आदि उस रूम में नहीं था, इसका मतलब वो दूसरे रूम में सोया था। सिया ने एक चैन की सांस ली। सिया ने जाकर खिड़की के पर्दों को हटाया तो सामने का नजारा देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। असल में सामने समुद्र की लहरें साफ नजर आ रही थी। उस खिड़की से छनकर आती हुई धूप सिया के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी आंखें काफी हद तक बंद हो रही थी। लेकिन फिर भी वो उस नजारे को अपनी आंखों में बसा लेना चाहती थी। इन नजारों के बीच खोई हुई सिया को अपनी कमर में
हाथों की पकड़ महसूस हुई और अपनी गर्दन के पास गर्म सांसों का एहसास हुआ तो वो सिहर उठी। वो आदि ही था जिसने जिया को इस तरह से अपने आगोश में ले लिया था। उसने जिया के कानों के करीब अपने होठों को लाते हुए उसके कान में बहुत ही धीमी आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग लव। सिया ने भी आदि को गुड मॉर्निंग विश किया। आदि ने सिया से कहा, कल रात तो तुम मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। अब तक जो सिया आदि की तरफ देखने में शर्मा रही थी फौरन उसकी तरफ पलटी। क्या कहा? उस होटल वाली रात की तरह कहानी मत बनाना। मुझे सब पता है कि आप ये सब सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए कहते हो। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं सुननी मेरी बात तो मैं नहीं बताता कि क्या हुआ था। ठीक है, मुझे भी कुछ नहीं जानना है। अच्छा, आप बताओगे कि किचन किस तरफ है? मैं कॉफी और ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। एक काम करते हैं, दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट बनाते हैं, फिर हम लोग बीच पर चलेंगे। आदि सिया को लेकर किचन की तरफ जा रहा था। सिया ने जब अपने रूम के दायरे से बाहर कदम रखा तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो घर वाकई में बेहद खूबसूरत था। सिया इधर उधर दौड़कर घर के हर कोने को देख रही थी जब आदि उसे वही वॉल से सटकर खड़े होकर निहार रहा था। तुम्हारा हो क्या हो तो किचन इस तरफ है। आदि ने सिया की तरफ बहुत ही स्वीटली देखते हुए कहा। सिया की ये सुबह बहुत हसीन थी और इसका सारा श्रेय आदि को जाता था। सिया ने आदि से कॉफी बनाने के लिए कहा और वो ब्रेकफास्ट बनाने में लग गई। आज आदि ने कॉफी मेकर छोड़कर पैन में कॉफी बनाने के लिए चढ़ा दी। सिया ने आदि से उसकी सोच जानने के लिए बीच का रास्ता निकाला। मिस्टर कपूर, एक बात पूछूं आपसे? नहीं। लेकिन क्यों? जब तक तुम मुझे मिस्टर कपूर बोलोगी तुम्हें कोई सवाल पूछने की परमिशन नहीं है। ओ, ओके। आदित्य, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछो। अगर आपको अपने किसी दोस्त के लिए या फिर मान लेते हैं कि एकांश चीजों के लिए कुछ करना हो तो आप करेंगे? हाँ, बिल्कुल करूंगा, बिना सेकंड थॉट के। और अगर आपको किसी का इस्तेमाल करना पड़े उनके कहने पर तो क्या आप करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। मैं किसी के इमोशंस के साथ कभी नहीं खेलता, फिर चाहे जो हो जाता। आदि ने स्ट्रेट फॉरवर्ड सिया से कहा। लेकिन अगर आपके दोस्त का रिश्ता इस बात पर निर्भर करता हो तब भी नहीं। मेरा जवाब वही है, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करता। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? कहीं ये सब तुमने तो नहीं किया? आदि ने सिया से पूछा तो सिया ने जवाब दिया, वो मैं असल में मैंने। वो इतना ही बोल पाई थी जब आदि के पास एक कॉल आ गया। आदि उस फोन को कान से लगाकर किचन से बाहर चला गया था। सिया की बात एक बार फिर उसकी जुबान तक आकर रुक गई थी। अगर वो फोन कॉल बीच में नहीं आता तो सिया सब कुछ आदि को बता चुकी होती। आदि फोन पर बात करने के बाद वापस किचन में आया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज लग रहे थे सिया को। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बात उसे परेशान कर रही हो। आदि ने सिया से पूछा, तुम कुछ कह रही थी, प्लीज कंटिन्यू। आप कुछ परेशान लग रहे हो? फोन आने से पहले तो आप एकदम नॉर्मल थे, अब क्या हुआ? नथिंग। आदि ने सिया से कहा और किचन से बाहर आकर अपनी कार की चाबी उठाकर वहां से निकल गया। सिया को आदि का ये बिहेवियर अजीब लगा क्योंकि आदि जब कुछ टाइम पहले उसके साथ खुशी खुशी ब्रेकफास्ट बनवा रहा था, अब अचानक से एक फोन कॉल के बाद उसे इग्नोर करके कहीं चला गया था। आदि के जाने के बाद सिया ने आदि का इंतजार किया। उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। सब कुछ टेबल पर सजाकर वो आदि के आने का इंतजार करती रही। ये जगह एक आइलैंड थी तो यहाँ तो उसे कोई ऑफिशियल काम नहीं हो सकता था। फिर वो कहाँ चला गया? सिया नहाकर बाहर बीच पर आकर बैठ गई।
वो आदि का इंतजार करते हुए वहीं साग पर सो गई थी। दिन निकलने लगा था, लेकिन आदि अभी तक वापस नहीं आया था। शाम हो चुकी थी, लेकिन जिया ने अभी पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था। वो पूरे दिन आदि का इंतजार कर रही थी। उसके बिना उसे वो खूबसूरत नजारे भी अच्छे नहीं लग रहे थे। रात को 8 बजे आदि वापस आया। सिया इस समय घर की डोर पर ही बैठी थी। सिया ने जब आदि को आते हुए देखा तो उसे इस समय उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी आदि के ऊपर अपना गुस्सा निकाल दे। उसने क्यों उसे यहाँ लाकर अकेला छोड़ दिया, और अगर अकेला छोड़ना ही था तो क्या उसे लाया ही क्यों। आदि घर की तरफ बढ़ा तो उसने सिया को अपने रास्ते में बैठे हुए देखा। लीव माई वे, आदि ने सिया से कहा। तो सिया गुस्से में वहां उसका रास्ता घेर कर खड़ी हो गई। आपको पहले मेरी बात का जवाब देना होगा। कहाँ गायब थे आप पूरे दिन? मैंने कितना इंतजार किया आपका पूरे दिन। आदि ने नजरें उठाकर सिया की तरफ देखा तो उसकी आंखों में नशा और गुस्सा दोनों मिक्स थे। ये बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन था। इस समय आदि को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अब और सब्र नहीं किया और सिया को कसकर पकड़कर दीवार से सटा दिया। ये आप क्या कर रहे हैं? आप होश में नहीं है क्या? नहीं, अभी तो मैं होश में आया हूँ। आदि ने दांत भींचते हुए कहा। आप मुझे डरा रहे हैं। हो तो तुम्हें डर भी लगता है, लेकिन किसी की फीलिंग्स के साथ खेलते हुए तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा। कि, क्या क्या कहना चाहते हैं आप? यार सिया, डोंट बी सो नेव। मुझे सब पता है कि तुमने किया है। आदि के इतना बोलने के बाद सिया भी बोलती बंद हो गई थी। उसने बहुत देर कर दी थी आदि को सच बताने में। इससे पहले मीरा ने आज सुबह ही आदि को सब कुछ सच बता दिया था, लेकिन जो सच मीरा ने आदि के सामने रखा था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से था, जिसका साफ मतलब ये था कि आदि उसे गलत ही समझता। मुझे ये जानना है तुमसे कि क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया भी है, या सिर्फ नाटक ही करती रही हो पूरे टाइम? ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैंने आपसे प्यार नहीं किया होता तो मैं आपको सच बताने में हिचकिचा नहीं रही होती। आपके इसी रिएक्शन से डरकर मैं सच नहीं बता पा रही थी। आज सुबह भी मैं आपको बताना चाह रही थी, लेकिन आप यहाँ से जा चुके थे। इससे पहले पार्टी वाली रात में भी मैंने आपको सच बताने की कोशिश की थी, लेकिन तब आप सो गए थे। सिया, सच बताने का एक ही रीजन होता है, क्योंकि सामने वाले को सच जानने का हक है। और ऐसा नहीं था कि इस बीच तुम्हें कोई टाइम नहीं मिला मुझे सच बताने का। कल पूरे दिन आपने फोन नहीं उठाया, और आज सुबह आप मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं कब आपको सच बता दी? सिया, तुमने मुझे हर्ट किया है। आदि गुस्से में सिया की आंखों में देखते हुए बोल रहा था, और उसने सिया को ज्यादा ही मजबूती से पकड़ा हुआ था। सिया आदि को देखकर समझ पा रही थी कि वो इस समय समझने की कंडीशन में नहीं है, तो अगर वो उसे सफाई देगी भी तो वो उसकी एक बात नहीं सुनेगा। लेकिन जिस जुनून से वो इस समय सिया की तरफ देख रहा था, उससे सिया को घबराहट हो ही रही थी। आदि ने सिया की कमर को अपने एक हाथ से कसकर होल्ड किया हुआ था, और उसका दूसरा हाथ सिया की गर्दन को पीछे से होल्ड किए हुए था। वो सिया के करीब आ रहा था, और उसकी आंखें इस समय आग उगल रही थी। लेकिन उसके सिया के करीब आने से पहले आदि ने अनकॉन्शियस होकर अपने सर को सिया के कंधे पर रख दिया। सिया को समझते देर नहीं लगी कि आदि इस समय अपने होश खो चुका है। वो अपनी बॉडी सिया के ऊपर लूज छोड़ चुका था, लेकिन सिया के लिए उसे संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे उसे लेकर वो उसके रूम तक आ गई। सिया ने आदि को बेड पर लेटाया तो आदि ने उसे अपनी बाहों में
खींच लिया। इस समय आदि वाकई में अपने होश खो चुका था। उसे खुद नहीं पता था कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। इधर न्यूज चैनल पर आने वाली एक न्यूज ने टीवी के सामने बैठे एकांश को एकदम से चौंका दिया था। वो न्यूज जो उस चैनल पर आ रही थी उसके ऊपर क्या इफेक्ट डाल सकती थी वो एकांश ही जानता था। यष्टि ने एकांश की तरफ देखा तो वो समझ गई कि इस न्यूज की वजह से ही वो इतना टेंशन में है। आखिर आदि और सिया के बीच क्या होना बाकी है इस रात में, और वो क्या न्यूज है जो एकांश की लाइफ को इफेक्ट करने वाली है, जिसे लेकर एकांश टेंशन में आ चुका था। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक।